बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस बेसिकली जो है वो ये बहुत ही लिटिल वर्ड्स होते हैं। टू 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 थ्री और फोर ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये जो है सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर पोजीशंस बताने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। डेफिनेशन इसकी क्या है? मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम इन के बारे में बात करते हैं। तो इन की डेफिनेशन क्या है कि यूज टू इंडिकेट इंक्लूजन विद इन अ स्पेस, अ पीरियड ऑफ टाइम और अ ग्रुप। यानी कि ये इंडिकेट करता है स्पेस को या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम को। जो टाइम बता जब हम बताना चाह रहे होते हैं किसी टाइम के अंदर अंदर कोई काम हो रहा है या किसी ग्रुप के अंदर कोई काम हो रहा है या किसी स्पेस के अंदर कोई चीज़ है या कोई काम हो रहा है। तो उसकी पोजीशन, इस तरह की पोजीशन को बताने के लिए इन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उर्दू में हम मे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें मिसाल के तौर पे शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी, वो न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। इसी तरीके से द मीटिंग इज इन अप्रैल, मीटिंग अप्रैल में है, यानी कि अप्रैल के दौरान ये में है। इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी के दौरान अंदर अंदर जो है वो रहती है। ऑन की जो प्रीपोजिशन है, यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन अबव और अटॉप समथिंग, यानी कि ऐसी पोजीशन जो कि ऊपर की पोजीशन होती है या वो टॉप की पोजीशन होती है, उसको बताने के लिए ऑन इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में हम पर कहते हैं कि ऊपर। और टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स, कभी कभी इस डेज को जो है स्पेसिफाई करने के लिए भी ऑन इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर बुक है। वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, मंडे मंडे को जो है हमारी मीटिंग है। यहाँ पर डे को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वन है एट। एट क्या होता है कि यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन, टाइम और स्टेट। अगर कोई लोकेशन है जो कि स्पेसिफिक है तो उसको बताने के लिए एट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर शी इज एट द ऑफिस, दिस इज अ स्पेसिफिक लोकेशन। टाइम, जैसे मिसाल के तौर पे द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 7 PM। अब 7 PM जो है एक स्पेसिफिक टाइम है जो कि बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है फोर। फोर यूज टू इंडिकेट द पर्पस और रीजन फॉर समथिंग। उर्दू में हम कहते हैं ना के लिए, किसी चीज के लिए या किसी चीज की वजह से। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर कभी कभी इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर द गिफ्ट इज फॉर यू, गिफ्ट आपके लिए है। इसी तरह आई विल बी गॉन फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते के लिए जाऊंगा या मैं 2 हफ्ते की, यानी कि 2 हफ्ते की एक टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए जिसमें वो जाएगा कहीं पर। विद जो है डेफिनेशन सेज यूज टू इंडिकेट एसोसिएशन और अकम्पनीमेंट, यानी कि किसी चीज के साथ होना, किसी किसी का किसी चीज के साथ होने के लिए जो है word ये इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर शी कैम विद हर फ्रेंड। अब ये फ्रेंड और जो है शी जो है वो उसका फ्रेंड आपस में एसोसिएटेड है के साथ। ही सॉल्व द पजल विद ईज, यानी कि उसने आसानी से पजल को सॉल्व कर किया था। अबाउट उर्दू में मतलब होता है बारे में। डेफिनेशन से यूज टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सब्जेक्ट बताने के लिए, किसी चीज का पर्पस और रीजन और मेन टॉपिक बताने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर वी टॉक अबाउट आर प्लान्स। प्लान्स जो है वो सब्जेक्ट है उनकी बातों का। कि शी इज रीडिंग अ बुक अबाउट हिस्ट्री, यानी कि वो हिस्ट्री के बारे में बुक पढ़ रही है। नेक्स्ट जो है वो है बाय। बाय की डेफिनेशन से यूज टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन और द मीन्स ऑफ अचीविंग समथिंग, यानी कि जैसे उर्दू में हम कहते हैं जरिए, किसी चीज के जरिए। अब यानी कि किसी चीज, जिस चीज के जरिए कोई काम हो रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसको बताने के लिए जो है बाय इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर द बुक वॉज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। अब जॉर्ज ऑरवेल के जरिए जो है ये काम हुआ है कि ये बुक लिखी गई है। आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, अब उसने जो सफर किया है वो ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए ये एक्शन किया है सफर करने का। टू जो है डेफिनेशन सेज यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन, प्लेस और पोजीशन। टू बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि तरफ, तरफ का वर्ड जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है किसी जगह की और या फिर किसी पोजीशन के लिए। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ जा रहा हूँ।
प्लीज सेंड दिस टू जॉन, ये प्लीज जॉन की तरफ इसको, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो जॉन की तरफ है, और इसके जाने की डायरेक्शन जो है वो स्टोर की तरफ है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम की डेफिनेशन कहती है कि यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मूवमेंट। किसी मूवमेंट का जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो बताने के लिए फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है, या किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, या किसी टाइम के स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर शी इज़ फ्रॉम कैनेडा, कैनेडा से होना का, कैनेडा से वो बिलोंग करता है, उसके बिलोंगिंग जो है वो फ्रॉम के जरिए बताई जा रही है। सेम लाइक दैट, दिस इवेंट रन्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, यानी कि 9 AM जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन बिलो और beneath समथिंग, यानी कि किसी चीज के नीचे की जो साइड होती है, या नीचे की साइड, नीचे वाली जो साइड है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में या बिल्कुल एंड में अगर कोई चीज है, तो उसके अंदर अंदर अगर कोई चीज पड़ी हुई है उसको बताने के लिए अंडर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, यानी कि कैट जो है वो बेड के नीचे छुपी हुई है। वी पार्क्ड अंडर द ट्री, यानी कि हमने दरख्त की छांव में, दरख्त के अंदर हमने गाड़ी पार्क की है। उसके बाद आता है ओवर। ओवर की डेफिनेशन कहती है कि यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन अबव समथिंग और टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ कवरिंग, यानी कि किसी पोजीशन, ऐसी पोजीशन को बताने के लिए जो कि किसी चीज के ऊपर होती है, ऊपर वाली पोजीशन को बताने के लिए, या फिर किसी चीज को कवर करने के लिए जो है ओवर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, यानी कि प्लेन जो है वो पहाड़ों के ऊपर से ऊपर की तरफ उड़ता है, ऊपर से उड़ता है, यानी कि ऊपर वाली पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इसी तरह शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेड, यानी कि बेड के ऊपर ऊपर उसने, यानी कि बेड को उसने कवर कर दिया ब्लैंकेट के जरिए। उसके बाद आता है बिटवीन। बिटवीन जो है वो दो चीजों के दरमियान की पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन इन द स्पेस सेपरेटिंग टू पॉइंट्स और एंटिटीज, किसी दो पॉइंट्स या फिर दो एंटिटीज के दरमियान अगर कोई चीज है तो बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल, यानी कि स्कूल और लाइब्रेरी के बीच में पार्क लोकेटेड है। इसी तरीके से ही डिवाइडेड द केक बिटवीन हिज फ्रेंड्स। अब इसके दो दोस्त थे जिनके दरमियान उन्होंने, उसने जो है केक को तकसीम किया है। नेक्स्ट जो है वो आता है अमंग। अमंग जो है उसका मतलब होता है कि यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन विद इन ग्रुप और थ्री और मोर। बिटवीन और अमंग की जो है मीनिंग सेम है, लेकिन बिटवीन जो है वो दो लोगों के दरमियान होता है, और अमंग जो है वो तीन या तीन से ज्यादा लोगों के दरमियान अगर कोई चीज़ है या कोई बात हमने बतानी है तो वो अमंग उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मिसाल के तौर पर शी वॉज अमंग द टॉप स्टूडेंट्स। अब टॉप स्टूडेंट्स हो सकता है तीन हो, चार हो, पांच हो या 10 हो, उनमें से शी, वो खुद वो एक लड़की भी आती है। इसी तरीके से देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अमंग द टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के दरमियान दौरान बहुत सारी डिस्कशन हुई थी। टीम मेंबर जो है वो तीन या तीन से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के बाद, किसी टाइम के बाद, या किसी किसी भी एक्शन के बाद, या किसी चीज के बाद जो है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वी विल गो आउट आफ्टर डिनर, यानी कि डिनर के बाद हम जाएंगे। वी ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी कि मीटिंग स्टार्ट होने के बाद वो पहुंचा था। बिफोर का मतलब होता है किसी एक्शन से पहले। जैसे मिसाल के तौर पर प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धो लें। शी अराइव्ड बिफोर द स्केड्यूल टाइम, यानी कि जो टाइम स्केड्यूल था उससे पहले वो पहुंच गई थी। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस। इसके अलावा बहुत सारे प्रीपोजिशंस और भी आते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। इसके साथ साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।